प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर का तो होगा लेकिन फर्स्ट डिग्री का नहीं होगा। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को वीडियो शेयर किया था जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का नहीं था और वह आपका था सॉल्वेबल फॉर पी। और आज के इस लेक्चर में आपको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर का तो होगा फर्स्ट डिग्री का नहीं होगा और ये आपका होगा सॉल्वेबल फॉर वाई। तो आइए हम लोग पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, क्या फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन का उस चीज को देखते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको कोशिश करते हैं समझने का। तो देखिए कैसा रहेगा इसमें फॉर्मेट आपका इस प्रकार से रहेगा। y एक आपका फंक्शन होगा x और p में, समझ गए। y कैसा फंक्शन रहेगा x और p में। तो कहने का मतलब y को यदि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं x और p में तो ये आपका सॉल्वेबल फॉर हो जाता है y, समझ गए। ये आपका हो जाता है सॉल्वेबल फॉर y। और इसका वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल क्या है? आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा? y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx और ये आपका हो गया d बाय dx ऑफ f xp। तो dy बाय dx जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक नया फंक्शन मिलेगा। मान लीजिए कि वो आपका है फाई, समझ गए क्या है? फाई है। तो इसमें क्या क्या रह सकता है, कैसा कैसा टर्म हो सकता है? एक तो आपका x का टर्म हो जाएगा, एक आपका p का टर्म हो जाएगा और जब आप p को डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में तो आपका dp बाय dx, यानी कि जो नया प्रकार का फंक्शन मिलेगा उसमें x p जो पहले है वह तो दिखेगा ही, एक नया चीज इंट्रोड्यूस हो जाएगा वह आपका है dp बाय dx। और फिर जो है dy बाय dx जिसको आप p बोलते हैं, ये भाई साहब p, समझ गए, ये भाई साहब p और तब फिर ये आपका हो जाता है सॉल्वेबल फॉर p। फिर जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फिर आपका उसी प्रकार से ये बनेगा। तो आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, कहता है सॉल्व y इक्वल टू x इंटू dy बाय dx प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि dy बाय dx को किससे रिप्लेस कीजिएगा? p से। तो आप रिप्लेस कीजिए तो क्या हो जाएगा बोलिए तो? y इक्वल टू x p प्लस p स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब y इक्वल टू px प्लस p स्क्वायर x, समझ गए, px प्लस p स्क्वायर x। देखिए आप y को x और p के टर्म्स में आप क्या किए? एक्सप्रेस कर दिए हैं। इसका मतलब ये सॉल्वेबल फॉर y होगा। और वर्किंग रूल क्या कहता है कि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, इसका नाम आप रख लीजिए वर्क। अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x, y का dy बाय dx इक्वल टू आपका, देखिए इसको कीजिए x वैसे ही p का dp बाय dx प्लस p वैसे ही x का 1, फिर इसको कीजिए x वैसे ही p स्क्वायर का 2p फिर dp बाय dx प्लस p स्क्वायर वैसे ही और x का कितना हो गया? x का हो गया आपका 1। कहने का मतलब है dy बाय dx को आप p लिखते हैं इक्वल टू x
dp by dx प्लस p प्लस 2px dp by dx प्लस आपका हो गया p स्क्वायर। p आपका कैंसिल हो गया, तो देखिए तो क्या मिला, p कैंसिल हो गया ना, तो आपको मिल गया 0 इक्वल टू यहाँ और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लीजिएगा, तो dp by dx x प्लस 2px प्लस कितना हो गया p स्क्वायर, और इस p स्क्वायर को आप इधर भेज दीजिए। कहने का मतलब है dp by dx, यहाँ पर x आप कॉमन ले सकते हैं और इक्वल टू कितना हो गया माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लोग इस तरह भेजे तो कितना हो गया माइनस पी स्क्वायर। और अब देखिए तो आप इसको लिख सकते हैं dp इंटू 1 प्लस 2p, और नीचे आप लेके चले आइए p स्क्वायर। dx को आप उस तरह भेज दीजिए, dx माइनस तो आपका है ही और x भी आपका आ गया नीचे, समझ गए, x आपका आ गया नीचे। अब देखिए p वाला सेपरेट हो चुका है और आपका जो है x वाला सेपरेट हो चुका है। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा क्या ये इंटीग्रेट हो भी सकता है कि नहीं। पहले आप इसको अलग अलग कर दीजिए, तो 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 2p बाय पी स्क्वायर dp इक्वल टू आपका माइनस dx बाय x हो गया, और ये हो गया 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 2 बाय पी dp इक्वल टू माइनस dx बाय x। और ये देखने से लगता है कि अब इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग both sides we have क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 2 बाय पी dp इक्वल टू माइनस dx बाय x। 1 बाय एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय पी प्लस पी, 1 बाय पी का log p इक्वल टू माइनस log x प्लस आपका कितना हो गया log c। तो इसको आप उस तरह भेज दीजिए, ये बोलिए तो कितना हो जाएगा log p स्क्वायर log x इधर, और आपका कितना हो जाएगा माइनस log c, यानी माइनस log c, और उस तरफ जाएगा तो 1 बाय कितना हो जाएगा p, और ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा log इनटू में है ना, तो ऐसा कीजिए ना log p स्क्वायर प्लस log x प्लस log k ले लीजिए। कितना ले लेते हैं log k, माइनस में log c है ना, तो log k ले लीजिए, दूसरा कांस्टेंट ले लीजिए, प्लस यहाँ आ गया, ये दो बाहर है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये आपका log का प्रॉपर्टीज होता है, समझे। यानी कि ये कितना हो गया log p स्क्वायर x के टू दी बेस e इक्वल टू 1 बाय p, और ये पावर में चला जाएगा, यानी कि आपका जो है p स्क्वायर x के इक्वल टू e पे पावर कितना 1 बाय p, 1 बाय p, और इसका आप नाम दे दीजिए 2 नंबर, इसका आप नाम क्या दे दिए 2 नंबर, और 1 नंबर तो आप पहले दे चुके हैं। इस दोनों से आप p को एलिमिनेट करके आप आंसर को लिख सकते हैं, यानी कि एलिमिनेटिंग p फ्रॉम 1 and 2 विल गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, एलिमिनेटिंग p फ्रॉम 1 and 2 will give the रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आपको एलिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि एलिमिनेशन इतना आसान नहीं है। आप अपने लेवल पे इस इक्वेशन से, और जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है एक, आप p को एलिमिनेट कर ही नहीं पाइएगा। इसीलिए जब आप एलिमिनेट नहीं कर पाइएगा तो आपको सिर्फ लिख देना है कि p एलिमिनेट करके जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप एलिमिनेट नहीं कर पाइएगा, जहां पे एलिमिनेट हो सकता है वहां पे आपको करके दिखा भी देना है।
इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है? सॉल्व ई पे पावर वाई इक्वल टू पी क्यू प्लस पी। देखिए y एक तरफ है, p एक तरफ है, यानी कि सॉल्वेबल फॉर क्या हो जाएगा? y। ये सॉल्वेबल फॉर आपका हो जाएगा y। इसको एक मान लीजिए, तब क्या कीजिएगा? डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x, e पे पावर y का डिफरेंशिएशन e पे पावर y, फिर dy बाय dx इक्वल टू पी क्यूब का कितना? 3p स्क्वायर dp बाय dx प्लस dp बाय dx हो गया। e पे पावर y, e पे पावर y के जगह पे क्या लिख सकते हैं? p क्यूब प्लस p, यानी कि p क्यूब प्लस p, dy बाय dx के जगह p इक्वल टू 3p स्क्वायर dp बाय dx, बल्कि ऐसा कीजिए ना, यहां से dp बाय dx आप कॉमन ले लीजिए, प्लस 1, और कितना हो गया? dp बाय dx। और आप ऐसा कीजिए तो आप इसी को पहले लिख दीजिएगा, 3p स्क्वायर प्लस 1 dp बाय dx इक्वल टू, ये आपका बोलिए तो कितना हो गया? p इंटू पी स्क्वायर बल्कि पी क्यू प्लस पी हो ना गया। तो अब आप ऐसा कीजिए ना, क्या कीजिएगा? तो अब आप निकाल लीजिए कि dp बाय dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो पी क्यू प्लस पी बटे में 3p स्क्वायर प्लस 1, ये ना हो गया जी। बट नहीं, माइनस उधर क्यों होगा? बस इसको दाएं बाएं की, और तो ज्यादा कुछ किए नहीं है, नहीं, और तो ज्यादा कुछ किए नहीं है। अब ऐसा कीजिए, तो अब क्या कीजिएगा? अब जो है कि p वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो 3p स्क्वायर प्लस 1 बाय p क्यूब प्लस p dp इक्वल टू कितना हो जाएगा? dx। और अब देखिए तो इसको आप सॉल्व कर पाइएगा कि नहीं? इसको आप सॉल्व कर पाइएगा कि नहीं? 3p स्क्वायर प्लस 1 बाय p, एगो p कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? p स्क्वायर प्लस 1 dp इक्वल टू dx। इतना तो कर सकते हैं ना? इतना हो गया तो आप देखिए तो क्या कीजिए, इस 3p स्क्वायर को आप लिख दीजिए p स्क्वायर बल्कि 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 1 बाय p स्क्वायर प्लस 1 dp इक्वल टू कितना हो गया? dx। और अब आप इसको अलग अलग कीजिए, समझे? अलग अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका हो गया 2p स्क्वायर बाय p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p स्क्वायर प्लस 1, और बटे में आपका हो गया p स्क्वायर प्लस 1 dp, और इधर आपका हो गया dx। ये दोनों कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा? 2 बाय p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय p स्क्वायर dp इक्वल टू dx। और अब इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोलिए तो क्या मिलेगा? 2 कांस्टेंट बाहर, 1 बाय बल्कि dp बाय p स्क्वायर प्लस 1 प्लस dp बाय p स्क्वायर इक्वल टू dx के इंटीग्रेशन। p स्क्वायर प्लस 1 के इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? लॉग लॉग कहां से? 10 इनवर्स ना होगा जी, 1 प्लस x स्क्वायर बटे में तो 10 इनवर्स,
यानी कि टेन इनवर्स पी प्लस प्लस नहीं बल्कि 1/x² का -1/x प्लस इक्वल टू कितना x और प्लस कितना हो गया c। समझ गए? प्लस कितना आपका हो गया c। ठीक है, तो इसको उधर भेज दीजिए। तो 2 टेन इनवर्स p इक्वल टू 1/p प्लस x प्लस कितना हो गया c, और इसका आप नाम दे दीजिए 2 नंबर। समझ गए? 1 और 2 से यदि आप किसी नियम के तहत p को एलिमिनेट कर देते हैं तो वही आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आपको एलिमिनेट करना आसान नहीं है, तो सिर्फ लिख दीजिए कि एलिमिनेट कर देने पर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा एलिमिनेटिंग p from 1 and 2 will get the required solution। तब हम लोगों को रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको आप नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है देखिए, कहता है कि y इक्वल टू 2px प्लस पी स्क्वायर है। ये देखने से ही लगता है कि सॉल्वेबल फॉर y है। तो पहला नियम क्या कहता है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में। इसका नाम दे दीजिए 1। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इक्वल टू 2 बाहर x वैसे ही p का dt बाय dx प्लस 2 p वैसे ही x का 1 p स्क्वायर का 2p dp बाय dx, और dy बाय dx का मतलब p इक्वल टू 2x प्लस 2p, और आपका जो है ना dp बाय कितना होगा dx प्लस कितना 2p। तो आप इसको इस तरफ लेते आइए तो घट जाएगा, माइनस p इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 कॉमन x प्लस p dp बाय dx, हाँ या नहीं? तो इस प्रकार से आप पहले dp बाय dx निकालिए, तो ये भाई साहब इसके नीचे आ जाएगा माइनस p बाय 2 x प्लस p। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखिए। और देखिए ना, इसमें क्या है, ये वाला p तो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन समस्या ये हो गई कि x प्लस p सेपरेट नहीं हो पाएगा। x प्लस p जो है ये आपका सेपरेट नहीं हो पाएगा। समझ गए? जब सेपरेट नहीं हो पाएगा तो एक बार पलटी मार के देखिए, क्या तब संभव है क्या? पलटी मार के देखिए, तो पलटी मार दीजिएगा तो कितना हो जाएगा dx बाय dp इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस p बाय p, माइनस यहाँ पर लगा दीजिए, और ये dx बाय dp अब जो है लगता है कुछ फायदा होगा, x बाय p और माइनस कितना हो जाएगा p p कट जाएगा तो -2 हो जाएगा, हाँ या नहीं? और अब ये देखिए तो क्या आपका हो गया, इसको उस तरफ भेज दीजिए। तो dx बाय dp प्लस 2 बाय p इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो गया -2। और देख लीजिए कि आपका लीनियर का फॉर्मेट हो गया ना। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? लीनियर का। किसमें लीनियर है? x में लीनियर। हाँ, दिस इज लीनियर इन x, इट इज लीनियर इन x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना e पे पावर p dx, तो p के जगह पे कितना है 2 बाय p, तो e पे पावर 2 बाहर log p e पे पावर कितना log p स्क्वायर टू द बेस e, सब कैंसिल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर कितना हो गया p स्क्वायर। हेंस solution will be x into integrating factor equal to
क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपका जो है कितना हो जाएगा, dx नहीं ना होगा, dp ना हो जाएगा, प्लस c। ये कितना हो जाएगा, dp ना हो जाएगा। जब y में रहता है तो dx होता है, ये dp हो जाएगा, हाँ या नहीं। यहाँ पर p क्यों होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, y की जगह यहाँ x है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ना, नहीं समझे। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका p स्क्वायर है इक्वल टू q कितना है -2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर p स्क्वायर प्लस c, x p स्क्वायर इक्वल टू -2 p/3 प्लस c। तो आप जो है कि क्या कीजिए, इस तरफ लेते आइए, एक्स पी स्क्वायर प्लस 2p/3 प्लस इक्वल टू c, इक्वल टू कितना हो गया c, इसको 2 मान लीजिए। और अब 1 और 2 से आप p को एलिमिनेट करके जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। एलिमिनेटिंग तो क्या लिखिएगा, एलिमिनेटिंग p from 1 and 2 will give the required solution। होप की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप इसको नोट कीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, कहता है y इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स प्लस ए पी स्क्वायर। तो ये देखने से ही लगता है किसके लिए सॉल्वेबल है, y के लिए, है या नहीं। वो इक्वेशन देखने से ही समझ में आ जाता है, क्योंकि यदि आप ये डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि आपको p के लिए सॉल्व करना है, y के लिए करना है, x के लिए करना है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तरीका सबका अलग अलग होता है। तो इसको आप 1 मान लीजिए, ठीक है, 1। इसको जरा तोड़िए तो y बराबर x प्लस पी एक्स प्लस ए पी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, x का 1, x वैसे ही p का dp बाय dx, p वैसे ही x का 1, a बाहर p स्क्वायर का 2p dp बाय dx, और ये dy बाय dx किसके बराबर हो गया, p के बराबर 1 प्लस इस दोनों से कॉमन ले लीजिए 2ap dp बाय dx प्लस p हो गया। ये दोनों आपके कैंसिल हो गया, एक इसको आप लिख दीजिए x प्लस 2ap dp बाय dx इक्वल टू -1, ये इधर गया -1, तो dp बाय dx इक्वल टू कितना, -1 बाय x प्लस 2ap। और यहां से जो है ना, यहां से x और p को अलग अलग करना मुश्किल है। जब मुश्किल है तो आप क्या कीजिए, पलटी मार कर देखिए कि क्या तब कुछ संभव है। तब ये कई बार ऐसे केस में लीनियर के फॉर्मेट में आ जाता है, जो कि इसके पहले भी हम लोग उसी तरह से पढ़े। तो ये आपका कितना हो जाएगा, dx बाय dp इक्वल टू माइनस, पलटी मार दीजिएगा तो x और माइनस कितना 2ap, क्योंकि नीचे एक आएगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। और देखिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, dx बाय dp प्लस x इक्वल टू माइनस 2ap। देख लीजिए कि x में लीनियर हो गया, है या नहीं, इट इज लीनियर इन x, इट इज लीनियर इन x। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर p dx, x के बगल में 1 है ना, 1 dx, यानी कि e पे पावर कितना हो गया x। सॉल्यूशन विल बी कितना, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dp हो जाएगा, समझ गया, प्लस कितना c, x e पे पावर x, q आपका है -2ap
इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलिए तो e पे पावर e पे पावर x, हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e पे पावर x, e पे पावर, देखिए e पे पावर x नहीं ना होगा, ये जब आपका यहाँ p है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका p ना, e पे पावर p ना होगा, है या नहीं? आपका क्या होता है e पे पावर p dx होता है ना, जब dy by dx का फॉर्मेट होता है, ये आपका जो है e पे पावर कितना हो जाएगा p हो जाएगा, है या नहीं? ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर कितना हो गया, ये भी तो p है ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर p dp प्लस c, तो देखिए तो x e पे पावर p माइनस 2a आपका बाहर, p e पे पावर p dp प्लस c, ये फर्स्ट और ये सेकंड में टूट जाएगा, तो x e पे पावर p बराबर माइनस 2a, फर्स्ट वैसे है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dp प्लस कितना हो गया c, यानी कि x e पे पावर p माइनस 2ab e पे पावर p माइनस इंटू माइनस प्लस e पे पावर p का e पे पावर p प्लस c, इस एक तरफ कर लीजिए, या e पे पावर p कॉमन लेकर काट भी सकते हैं, हाँ या नहीं? तो x इक्वल टू माइनस 2ab प्लस 1 प्लस c e पे पावर कितना हो जाएगा माइनस p, हाँ या नहीं? और अब जो है कि p को एलिमिनेट कर दीजिए 1 और 2 से, इसका नाम क्या लिख दीजिए 2, 1 और 2 से p को एलिमिनेट करने से जो आपका आंसर आएगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा, तो क्या लिखेंगे एलिमिनेटिंग p from 1 and 2 will give the required solution। होप कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, कहता है y प्लस पी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 4 p स्क्वायर। आप क्वेश्चन देख कर बताइए कि ये सोल्वेबल फॉर p है या सोल्वेबल फॉर x है या y है। तो क्वेश्चन देखने से क्या लगता है y के लिए सोल्वेबल है, क्योंकि y को आप x और p के पदों में आराम से व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, तो इसका नाम दे दीजिए 1 और y इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स पे पावर 4 p स्क्वायर आप लिख सकते हैं। और याद कीजिए अगला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट करना, हाँ या नहीं? अब इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx बराबर, देखिए सेकेंड वैसे ही और p का कितना माइनस dp बाय dx, हाँ या नहीं? ठीक, और बल्कि ऐसा कीजिए माइनस आप एक ही साथ कॉमन ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ या नहीं? माइनस जो है आप ले लीजिए कॉमन, ठीक, फिर प्लस p वैसे ही x का 1 p स्क्वायर वैसे ही x पे पावर 4 का 4x क्यूब और x पे पावर 4 वैसे ही p स्क्वायर का 2p और dp बाय dx होगा। और एक बात बताइए कि dy बाय dx कितना हो गया p, ये भाई साहब p, और ये x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस x इंटू dp बाय dx और माइनस इंटू प्लस, माइनस p इधर आएगा तो प्लस p, और ये भाई सब इधर लाइएगा माइनस p स्क्वायर 4x क्यूब माइनस 2p x पे पावर 4
dp बाय dx, और ये भाई साहब आपका हो गया 0। अब देखिए तो क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम आप ऐसा कीजिए ना कि दो जगह p दिख रहा है ना, तो इसको आप एक जगह लिख लीजिए, ठीक। और इस भाई साहब को भी एक साथ ले लीजिए, 4p² x³, ठीक है, एक साथ ले लीजिए। और ये भाई साहब इस भाई साहब में से बोलिए तो क्या कॉमन आएगा, तो dp बाय dx कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 2px⁴ इक्वल टू 0। अच्छा, इस दोनों से क्या कॉमन आएगा, 2p, तो क्या बचेगा बोलिएगा, तो 1 माइनस 4px³। अच्छा 2 बचेगा, नहीं, चलिए 2 बचेगा, वेरी गुड। और यहां से आपका x कॉमन आ जाएगा ना, तो x dp बाय dx बोलिए तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2px³ इक्वल टू 0। और अब फिर से ये भाई साहब कॉमन आ जाएगा, तो 2p प्लस x dp बाय dx एक साथ में, और 1 माइनस 2px³ एक साथ में, और ये भाई साहब इक्वल टू हो गया 0। तो इसको आप अलग अलग से 0 कीजिएगा, हाँ या नहीं। कहने का मतलब है आप क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज 2p प्लस x dp बाय dx इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2px³ इक्वल टू 0। दो फैक्टर आया और दोनों को हम लोग क्या किए, तो दोनों को हम लोग 0 कर दिए। अब आइए तो सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए ना, तो when 2p प्लस x dp बाय dx इक्वल टू 0, इसको उधर भेज दीजिए, तो x dp बाय dx इक्वल टू माइनस 2p, और कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो माइनस 2p dx। और अब वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, तो वेरिएबल सेपरेट कीजिएगा तो बोलिएगा तो कितना हो जाएगा, dp बाय p इक्वल टू माइनस 2 dx बटे में कितना, x बटे में x। और अब हम लोग आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग वी हैव, तो इंटीग्रेशन dp बाय p इक्वल टू माइनस 2 बाहर, dx बाय x, तो log p इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस कांस्टेंट भी log c ले लीजिए, तो log p इक्वल टू log c। और ये भाई साहब जो है x पे पावर कितना हो गया, -2, हाँ या नहीं, x पे पावर -2, log कैंसिल, p इक्वल टू c x पे पावर -2 और इक्वल टू c बाय x²। और सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि पहला ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें p आपका निकल गया, नहीं इसके पहले जितना भी क्वेश्चन था p और x को आप सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, तो क्या लिखते थे कि इसको और इसको p एलिमिनेट करके जो आपका आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन आंसर कभी नहीं निकाले थे, लेकिन इस केस में तो निकल जाएगा ना, निकलेगा ना, क्योंकि आप p का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाँ या नहीं। तो p का वैल्यू लिख लीजिए, जब निकाले हैं तो क्या लिखिएगा, 1 इंप्लाइज y प्लस p, p के जगह पे c बाय x² इंटू x पे पावर p4 और p², यानी कि c² बाय x पे पावर 4। ये भाई साहब कैंसिल, ये कैंसिल, तो y प्लस c बाय x इक्वल टू कितना हो गया, c², हाँ या नहीं। और क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिए, xy प्लस c इक्वल टू c² x, और क्या कीजिएगा, बहुत ज्यादा कीजिएगा, तो xy इक्वल टू c² x माइनस c। इस दोनों में से कोई भी है, यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आपका बेस्ट हल है।
अच्छा एक चीज ध्यान में रखें कि 1 माइनस 2p x क्यूब इक्वल टू 0, एक तो आपका बचा हुआ है, तो इसके बचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक से तो हम p का वैल्यू निकाल लिए ना, एक से p का वैल्यू निकाल लिए, इसीलिए अब ये चीज हमारे लिए यूजलेस है और एक्चुअल में ये चीज हमारी स्कोप से बाहर का है। सॉल्यूशन आपका मिल गया। और मैं बता दूं कि ये आपका 2017 में भी आया हुआ है, भागलपुर यूनिवर्सिटी में 2019 में भी आया है। आंसर का एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट में क्या है। तो आंसर का फॉर्मेट बिल्कुल ही आपका सही है, तो अब आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है कि सॉल्व y माइनस 2px इक्वल टू fxp स्क्वायर। तो ये बताइए ना, देख कर नहीं लगता है कि y के लिए सॉल्वेबल है ना। y को हम लोग आराम से x और p के टर्म्स में लिख सकते हैं। सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2px प्लस fx p स्क्वायर, नाम एक दे दीजिए। और अब बोलिए तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x dy, ये आपका हो गया dy बाय dx इक्वल टू, देखिए 2 बाहर, x वैसे ही p का dp बाय dx प्लस p वैसे ही x का वर्ग, और fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, यानी कि f डैश x p स्क्वायर। अब फिर अंदर वाले क्या कीजिए, p स्क्वायर वैसे ही x का 1 प्लस x वैसे ही p स्क्वायर का 2p dp बाय dx। क्या मिला देखिए तो, dy बाय dx का मतलब p इक्वल टू 2x dp बाय dx प्लस 2p प्लस f डैश xp स्क्वायर इंटू p स्क्वायर प्लस f डैश xp स्क्वायर इंटू 2xp dp बाय dx। तो ऐसा कीजिए ना कि देखिए तो ये p है ना, ये वाला p इधर आएगा तो घट जाएगा, माइनस p हो जाएगा, इस भाई को इधर लाइएगा तो माइनस p स्क्वायर f डैश xp स्क्वायर, और यहां पर एक ये बच गया और एक ये बच गया। यहां से आप क्या कॉमन ले लीजिए, dp बाय dx, क्या बचेगा बोलिएगा तो 2x प्लस यहां से 2xp और f डैश xp स्क्वायर। और फिर देखें कुछ कॉमन आएगा, एक तो यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस p, तो क्या आएगा बोलिएगा तो p प्लस p f डैश xp स्क्वायर, और इस तरफ से आपका जो है 2x कॉमन आ जाएगा, तो dp बाय dx क्या बचेगा बोलिएगा तो 1 प्लस p f डैश xp का स्क्वायर, और इसको उस तरफ लेके चले जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि 2x dp बाय dx इंटू 1 प्लस p f डैश xp स्क्वायर और प्लस p प्लस p f डैश x। अच्छा जब p कॉमन ले लेते यहाँ पे 1 बचेगा ना, p कॉमन ले लेते क्या बचेगा यहाँ पे 1, x डैश p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। और गौर से देखिए कि अंदर वाला दोनों का सेम है क्या, अंदर वाला दोनों का सेम है तो बाहर वाला बाहर, 2x dp बाय dx प्लस p एक साथ, और 1 प्लस p f डैश
एक्स पी स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। और फिर आप क्या कीजिए, दोनों को अलग अलग 0 कीजिए। देखिए इस भाई को इंटीग्रेट करना टफ हो जाएगा क्योंकि आपका एफ में है, तो पूर्ण विश्वास है कि इससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा बोलिएगा, तो क्या मिलेगा 2x dp बाय dx प्लस p इक्वल टू 0। पर अलग अलग कीजिए, 2x dp बाय dx इक्वल टू माइनस p, तो 2x dp इक्वल टू माइनस p dx। और अब जो है आपका क्या हो गया, 2dp बाय कितना p, बाय कितना हो गया p इक्वल टू dx बाय x माइनस में, और ये दो यहां पे मत रखिए, दो को भी आप नीचे लेते आइए ताकि p एक बिल्कुल से अकेले मिल जाएगा। और अब क्या कीजिए, देखिए तो वेरिएबल सेपरेट हो गया है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग वी हैव इंटीग्रेशन dp by p equal to -1/2 dx by x log p equal to -1/2 log x plus log c log p equal to log c, और x पे पावर कितना -12, यानी कि c बाय रूट एक्स हो जाएगा। नहीं होगा, हाफ पावर तो रूट कर देगा, लेकिन -12 है तो बट्टे में कर देगा, -12 है ना, x पे -12 है ना, तो बट्टे में ला देगा। और क्या कीजिए, तो दोनों तरफ से लॉग खत्म, p इक्वल टू c बाय रूट एक्स। चूंकि आप डायरेक्ट p का वैल्यू निकाल चुके हैं, इसीलिए अब इस p का वैल्यू किस में रख दीजिए, 1 में, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 1 implies y इक्वल टू 2, p के जगह पे क्या लिखेगा, p के जगह पे c बाय रूट एक्स इंटू एक्स प्लस एफ एक्स, p के जगह पे c स्क्वायर बाय रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा x, आया नहीं, ये दोनों कैंसिल, तो y इक्वल टू 2c, ये आपका रूट एक्स बारे में कट जाएगा, प्लस एफ सी स्क्वायर। कहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस क्यों, बीच में प्लस क्यों होगा, प्लस इंटू में बदल गया ना, इक्वल बीच में, इक्वल टू होगा करेगा, है ना, ये प्लस है तो इंटू में नहीं बदलेगा जी, लॉग से नहीं बदलेगा, प्लस किस में बदल जाता, लॉग में, इंटू में बदल जाता है। ये बाहर में -12 था तो हम पावर में चढ़ा दिए, बीच में सर बराबर, यहाँ पे प्लस कैसे होगा जी, लॉग यहाँ पर -12 पावर है, तो हाफ पावर मतलब रूट, और माइनस है तो नीचे में आ गया। नहीं बुझे, नोट बुझे, तनी में नहीं बुझे, अब पूरा बुझाइएगा। अरे पावर में हाफ है, इसमें मतलब रूट हुआ ना, माइनस है तो बट्टे में आ गया, तो यही तो आपको सॉल्यूशन मिल गया, हाँ या नहीं। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। होप कि कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, आप इसको नोट कीजिए।